हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो लेके आई हूं जिससे कि आपके सारे डाउट्स अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में जाने के और सीयूटी 2025 क्रैक करने के लिए कैसे करना है, वो सारे के सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली हैं। सिलेबस बायोलॉजी का एंड एग्जाम पैटर्न के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बैक स्टेज हमारे माइंड में रहती हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या कॉम्बिनेशन होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली एग्जाम, कैसे हम उसको अप्रोच करें, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच करें। ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिए इस सेशन में। और हम क्या क्या जानेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पूरा सीयूटी 2025 क्या होने वाला है, और बायोलॉजी डोमेन में इवन मैंने साइंस डोमेन के भी कुछ चीजें यहाँ पर बताई हैं। तो अगर आप साइंस फील्ड से हैं, बायो या पीसीएमबी दोनों ले रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही है। तो सीयूटी 2025 जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि कंडक्ट कराती है, आई नो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये एजेंसी से अब हमारा भरोसा उठ चुका है, बट देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपको तो अपना कॉलेज चाहिए। अगर हम सिर्फ उस चीज़ को सोचेंगे और इधर नहीं देखेंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा, फिर चाहे कोई भी कंडक्ट कराए। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं कि हम क्या क्या इस वीडियो के थ्रू हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। तो हमारे पास सबसे पहले सीयूटी एग्जाम है क्या, एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम क्या है। सबसे पहले अगर हमें ये पता चलता है तो हमें आइडिया लगता है ओके व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर। देन हमारे पास आता है ये ऑफलाइन एंड ऑनलाइन है, कंफ्यूजन रहती है इसकी, दो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, थोड़ा सा पड़ता है, बट ठीक है, प्रिपरेशन में हमारा ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज, देन सीयूटी सिलेबस 2025 का, वो भी बायोलॉजी का, एंड देन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने सीयूटी एग्जाम दे लिया है, आप बायो से हैं, आपने फिल कर दिए अपने कोर्सेज, बट क्या कोर्सेज में आपके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, मतलब किन पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में कितने मार्क्स आने चाहिए और किन से हमें कौन सा कोर्स मिल सकता है, प्लस कौन कौन से कॉलेजेस में वो कोर्सेज हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपको पता चल जाए। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज दैट आर इन्वॉल्व हियर, वो भी हमें जानने को मिलेगा। नाउ आप यहाँ पर अगर 12th क्लास में है, मे बी 12th पास आउट है, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पर बताऊंगी। तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, बहुत ही कम टाइम में हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास सीयूटी का मतलब क्या है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब के लिए आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। आपको हर यूनिवर्सिटीज़ में जा करके अप्लाई नहीं करना है, उनके एग्जाम्स नहीं देने, आप इस पर्टिकुलर एग्जाम के स्कोर से उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कॉलेज में पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैम, फिर भी हमने सुना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी अपने एग्जाम कराती हैं, बिल्कुल सही है, बट अगर आप इसके थ्रू लेना चाहते हैं तब भी आपके पास ऑप्शन है, और कुछ थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? ओके, आगे हम जाते हैं। सीयूटी 2025 का एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें, है ना, सबसे पहले हमें एग्जाम पैटर्न देखना है, फिर हम देखेंगे यूनिवर्सिटीज, फिर हम देखेंगे कोर्सेज। ओके, तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो ये एग्जाम पैटर्न एग्जाम होता है 3 सेक्शंस में। ठीक है, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ठीक है, अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो ये होता है लैंग्वेज का सेक्शंस। अब आपको पता है हमारे कंट्री में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा और भी बहुत लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, और उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में ही गवर्नमेंट स्कूल्स को चलाती है। तो सपोज कोई बच्चा वेस्ट बंगाल से है, तो मे बी उसकी जो लैंग्वेज है वो वेस्ट बंगाली लैंग्वेज है, तो वो एग्जाम अगर उस लैंग्वेज में कंडक्ट करना चाहता है तो ही कैन डू दैट। ठीक है, तो हमारे पास इसमें 13 बेटा इंडियन लैंग्वेजेस होती हैं, 13 आपको यहाँ पर इंडियन लैंग्वेजेस मिल जाएंगी, एंड 20 बेटा फॉरेन लैंग्वेजेस मिल जाएंगी। अगर आउटसाइड कंट्री से कोई आ रहा है तो वो इन 20 फॉरेन लैंग्वेजेस में से कोई भी अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट करके, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं मैं बता दूंगी, सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में एग्जाम दे सकता है।
और आगे क्रैक कर सकता है। देन द क्वेश्चन दैट वी नीड टू अटेम्प्ट इन सेक्शन ए, वो बेटा कितना हो जाता है, 40 करने होते हैं आउट ऑफ 50, ठीक है, 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिर हमारे पास आता है सेक्शन बी, जिसमें 29 प्लस डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स बोले तो आपका बायोलॉजी का डोमेन, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का, एग्रीकल्चर का, कंप्यूटर साइंस का, जो भी ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं, ठीक है, और उसमें हमें क्या करना होता है, 40 to 50 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अगर यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शंस होते हैं हमारे पास ये, ठीक है, 50 दिए हुए होते हैं जिसमें से हमें 40 सिलेक्ट करके करने होते हैं। ये 29 प्लस डोमेन्स किस लिए होते हैं, ताकि अगर आपने उस पर्टिकुलर डोमेन में एग्जाम दिया है या पर्टिकुलर वो चूज करके एग्जाम दिया है, तो आप कुछ सर्टेन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं एडमिशन लेने के लिए। तो आपको किन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, उसके बेसिस पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब बोलोगे मैम ये कैसे पता चलेगा, तो ये तो आप जब मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, तब आपको आराम से पता चल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है हमारा सेक्शन सी, जिसको हम बोलते हैं जीटी जनरल टेस्ट। क्वेश्चंस यहाँ पे हमें 50 करने होते हैं आउट ऑफ 60, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास हो गए हैं, 3 हो गए हैं। और मैक्सिमम आप बेटा सेक्शन ए का 1 पेपर हो गया, सेक्शन बी में से मान लो आपने 4 पेपर ले लिए, टोटल पेपर बेटा आप कितने दे सकते हैं, टोटल 6 पेपर दे सकते हैं आप। 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, 4 आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, कोई भी 4 डोमेन चूज कर सकते हैं। तो आपके टोटल 6 पेपर ही आप यहाँ पर दे सकते हैं। मैक्सिमम पेपर जो है बेटा वो टोटल 6 है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको अच्छे से। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ये देखो, फॉर राइट आंसर, सही आंसर के लिए +5 होता है, मतलब 1 क्वेश्चन इज ऑफ बेटा 5 मार्क, राइट। एंड अगर बेटा गलत होता है तो रॉन्ग आंसर के लिए -1। तो यहाँ पे बेटा नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। ये आपको मार्किंग स्कीम यहाँ से पता चल गई है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर एक क्वेश्चन गलत है तो -1 यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीजें, एग्जाम का पैटर्न और मार्किंग स्कीम, ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे चलते हैं। ये एग्जाम हमारा दोनों मोड में कंडक्ट कराया जाता है, हाइब्रिड मोड में भी एंड ऑनलाइन मोड। हाइब्रिड मोड मींस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ तरीके से ये एग्जाम कराया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीयूटी 2025 में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ जिनके नाम बहुत ईजिली हमने सुने हुए हैं, ठीक है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत, एमडीयू रोहतक, ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल। तो टोटल 300 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कोर्सेज इन द साइंस स्ट्रीम, तो बेटा पर्टिकुलरली मैं यहाँ पर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से सारी चीज़ें अब आगे जो होने वाली हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बट स्टिल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा अगर मैं आपको सिर्फ जनरल कोर्सेज बताऊँ तो बेटा बीएससी हो गया, बीए हो गया, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में बीए है, ठीक है। देन बीकॉम है आपके पास, बीएड है, नर्सिंग है, बीटेक है, वोकेशनल कोर्सेज हैं, म्यूज़िक वगैरह, डांस एंड एवरीथिंग, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर होते हैं। तो ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है जिनमें एडमिशन मिल सकता है, ओके। तो ये बात हो गई। अगर हम किसकी बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, हम यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे पास साइंस वाले जो नॉन मेडिकल वाले बच्चों के लिए बेटा के लिए और जो टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर सारे के सारे इन्वॉल्व हैं। ये बेटा ऑनर सब्जेक्ट हैं और ये बेटा जी बीएससी प्रोग्राम वाले सब्जेक्ट कोर्सेज हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपको कोर्स बता रही हूँ जो कि साइंस स्ट्रीम में हमारे पास हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस, स्टैटिस्टिक एंड जोलॉजी, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो बीटेक वाले कोर्सेज में ये प्रोग्राम वाले कोर्सेज हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ कुछ अच्छे प्रोग्राम वाले कोर्सेज, जैसे कि ये है, ठीक है। और हमारे पास एक और है जिनमें एक्चुअली ना बहुत ये ऑनर्स वाले ये सब्जेक्ट्स, ठीक है, पॉलीमर साइंस, दे हैव रियली ये, ओके, फूड टेक्नोलॉजी। तो
ये एक्चुअली बहुत अच्छे कोर्सेज है जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर बॉटनी की बात करें तो बेटा ज़्यादातर ऑनर्स बच्चे पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि उनको टीचर बनना होता है और इधर दे वांट टू गो इन द रिसर्च, तो बेटा उसके लिए आपको प्लेसमेंट के लिए बहुत बच्चा नहीं जाता है, क्या करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, पीएचडी करेगा, तो यहाँ पे प्लेसमेंट का सीन कम आ जाता है कुछ कोर्सेज में, तो हम उसमें नहीं बता पाते कि प्लेसमेंट कितना गया है कितना नहीं गया है। बट कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जिनमें प्लेसमेंट होती है एंड बहुत अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है सिलेबस की, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेबस नाउ। सिलेबस यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ, ओके। तो इधर अगर आप देखेंगे सेक्शन ए में हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। अब वो लैंग्वेजेस 13 प्लस 20 फॉरेन लैंग्वेजेस हैं, 13 हमारे पास इंडियन लैंग्वेजेस। सेक्शन आई ए है फर्स्ट ए, ठीक है, सेक्शन फर्स्ट ए है, उसमें देखो क्या है, आसामीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो आप अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानते हैं, सिर्फ उसी को जानते हैं, तो आप उसी में एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। एक लैंग्वेज का एग्जाम होना जरूरी होता है, चाहे वो आपका इसका हो चाहे वो आपका इसका हो। देन सेक्शन बी, फर्स्ट बी में क्या है, अरेबिक, बोडा, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संस्कृत, संथली, सिंधी, स्पेनिश, तिब्बतन, ठीक है। तो ये हमारे पास इतनी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से, इन दोनों सेक्शंस में से आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। नाउ सेक्शन बी 29 डोमेन्स होते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी अच्छा है ये यहाँ तक, और जो साइंस के नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो अदर कोर्सेज के भी वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे डोमेन्स देख लो बेटा, अकाउंटेंसी, एंथ्रोपोलॉजी, और ये डोमेन्स है, 29 डोमेन्स प्लस बोला था मैंने, ठीक है। तो देख लीजिए ये हो गए ऑलमोस्ट उतने ही, 28 ऑलमोस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी एंड जियोलॉजी अलग अलग है वैसे, ठीक है। हिस्ट्री, होम साइंसेस, लीगल स्टडीज, मैथमेटिकल, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, और ये रहे आपके पास कुछ और डोमेन्स। तो आप अपने डोमेन्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है। मान लो आपने क्या क्या, आपको पता चल गया कि सेक्शन ए में क्या है, ठीक है, सेक्शन ए का पता चल गया। अब सेक्शन ए चाहिए या एडमिशन लेने के लिए, ये कंफर्म है, सेक्शन ए कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी आता है। अब सेक्शन बी में से आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, ठीक है। आप को कोर्सेज जो लेने हैं उस हिसाब से यहाँ से आप डोमेन पिक करेंगे और उसमें क्या करेंगे, अपना एग्जाम देंगे। प्लस आप डोमेन वो पिक कर सकते हैं जो कि आपने 12th क्लास में पढ़ा हो। आपको वो 12th क्लास में पढ़ा होना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप सीयूटी देते हैं, ठीक है। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें सीयूटी 2025 सेक्शन सी जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट ही बहुत थोड़ा सा बताया गया है, बट आपको ये कितना लेवल पढ़ना है ये थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो सीयूटी अड्डा 24/7 पे। आपको प्रॉपर तरीके से कि हमारे पास करंट अफेयर्स होना चाहिए या हमारे पास मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग, क्वांट, क्या हमें ज़्यादा पढ़ना है, ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझाया जाएगा। इस सिलेबस से जो सीयूटी ने दिया है, एनटीए ने दिया है, इससे हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि हमें कितना डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में नहीं जाना। बट वी हैव द फैकल्टीज जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको बहुत पता है कि कैसे एग्जाम पैटर्न रहा है, कैसा नहीं रहा है। तो मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप हमारे साथ प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। देन कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल स्टडीज, या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजी। आपको इस किसी भी फील्ड में जाना है और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आपके पास 12th में बायोलॉजी है, तो आप क्या सिलेबस प्रिपेयर करके जाएं सीयूटी के लिए आफ्टर सेलेक्टिंग द डोमेन एंड आफ्टर नोइंग योर कोर्सेज। सो यू हैव नोन योर डोमेन, नाउ आई विल बी गोइंग टू टेल यू अबाउट द कोर्सेज, ठीक है। बट उससे पहले ये आपका 12th का सिलेबस है। अब बात करूं मैं अगर बोर्ड्स की ना बेटा, तो यहाँ पे बोर्ड्स में बहुत चैप्टर डिलीट हो चुके हैं, बट वो सीयूईटी में आते, तो कह सकते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है बेटा वो आती है सीयूईटी में। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल वी डोंट स्टडी दैट नाउ इन द बोर्ड, है ना, वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो आपको यहाँ पे बेटा पढ़ना है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें तो सारे टॉपिक हैं, अभी कुछ हटा नहीं है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कुछ हटा नहीं है एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी कुछ हटा नहीं है, ठीक है। देन आपके पास नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स इवोल्यूशन, ठीक है। तो जेनेटिक्स में सबसे पहले आपके पास आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, वो चैप्टर आपका पूरा का पूरा वैसा है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है
मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ये चैप्टर, ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट्स हैं, पहले यूनिट में 4 चैप्टर हैं एंड सेकेंड यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। देन थर्ड चैप्टर आपका होता है इवोल्यूशन, जो कि वैसा का वैसा पूरा का पूरा आने वाला है, न्यू एनसीईआरटी नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी के बेस पर। देन यूनिट थर्ड की बात करें तो हमारे पास बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बेटा यहाँ 3 चैप्टर होते हैं, एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एक होता है फिर आपका काइंड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वाला चैप्टर, देन आपका आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो टोटल ये हो गए बेटा 3, पहले हमारे पास 3 थे और पहले उससे पहले हमारे पास 4 थे उस पर्टिकुलर यूनिट में, ठीक है। यूनिट 1 थी ये बेटा, यूनिट 1 में हमारे पास 4 हैं, ठीक है। और ये बेटा यूनिट 2 है और ये यूनिट 3 है। इसमें टोटल हमारे पास कितने हो गए, 4 + 3 7 और 7 3 + 10। देन बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस, यहाँ पे 2 चैप्टर्स है, कोई टॉपिक यहाँ पे डिलीटेड नहीं है अकॉर्डिंग टू एनटीए फॉर द सीयूटी 2025। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या होने वाला है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में ये देखो 4 चैप्टर्स होते थे पहले, ठीक है, अभी जो कि नहीं है 2-3 साल से, बट ये आएंगे चारों के 4 चैप्टर। तो 4 आपके पास यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए, वो 10 थे लास्ट में और अभी 6 ऐड हो गए, तो टोटल यू हैव 16 चैप्टर्स फॉर द बायोलॉजी, ठीक है, दैट यू नीड टू प्रिपेयर टोटल चैप्टर, ओके। देन आपके पास एक जीटी हो गया और आपके पास हो गया एक जीटी में जितना भी रीजनिंग क्वांट ये हो गया। और देखो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जीटी रिक्वायर करती हैं उस पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। मान लो आपने दे दिया लैंग्वेज सेक्शन ए का पेपर, आपने दे दिया सेक्शन बी का पेपर, ठीक है, अब आपके पास आता है सेक्शन सी। तो कोई यूनिवर्सिटी कहेगी बेटा हमें आपका सेक्शन ए का भी मार्क स्कोर चाहिए, मिनिमम जो स्कोर रिक्वायर्ड है फॉर दिस एडमिशन, और मुझे आपका सेक्शन बी का चाहिए प्लस सेक्शन सी का चाहिए। तो बहुत से कोर्सेज मांगते हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, बहुत सी नहीं मांगती हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप इसको करते हुए चलें सेक्शन सी को भी, ठीक है। तो ये सारा नथिंग इज डिलीटेड इन दिस, ठीक है। जो पुरानी एनसीईआरटी थी, ओल्ड एनसीईआरटी में जो भी था वो सब यहाँ पर आएगा। तो सारा का सारा यहाँ पे सिलेबस है। जैसे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाला, हैबिटेट एंड निश एंड पॉपुलेशन, ये चीज़ अब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट वो यहाँ पर आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेटा यहाँ पे ये ज़रूर याद रखना कि इसके बाद में जितने भी कोर्सेज आपको बताने वाले हैं वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के होने वाले हैं, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है मेजरली। अगर आप चाहते हैं मैं आपकी हेल्प करूँ किसी और यूनिवर्सिटी के कोर्स को आइडेंटिफाई करने में क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसमें भी हेल्प करूँगी। तो अभी स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो बीएससी हम ऑनर्स से स्टार्ट करते हैं, ऑनर्स के कोर्सेज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, जो कि बायो वाला बच्चा किन किन कोर्सेज में जा सकता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किन किन कॉलेजेस में वो कोर्सेज प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, बायोलॉजिकल साइंसेज ये प्रोवाइड करता है। एक पर्टिकुलर कॉलेज है जो कि बायोलॉजिकल साइंसेज में बीएससी ऑनर्स कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। इसमें बेटा हमें क्या चाहिए, फिजिक्स कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर्ड, मतलब आपको जो बेटा देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आपने सेक्शन ए के लिए पेपर दे दिया, सेक्शन ए के लिए पेपर दे दिया। अब आपके पास है सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन बी में आपको कौन सा पेपर देना पड़ेगा, इसके लिए फिजिक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स के बाद बेटा आपको देना पड़ेगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपको देना पड़ेगा बेटा बायोलॉजी, ठीक है। तो ये आपको पेपर यहाँ पे देने पड़ेंगे, ओके। केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, ओके। तो फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में कितने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए, बायोलॉजी में कितने मार्क्स आए, तो ये सारा एक ही है, ठीक है, वही सिलेबस होने वाला है। तीनों को ऐड करके कितना स्कोर बन रहा है, फिर कितनी कट ऑफ जाती है और आप मैच कर पाते हैं या नहीं, ये देखा जाएगा, ओके, ये तो देखा ही जाएगा। प्लस आपको मिनिमम सेक्शन ए में आपको 30% यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा। तो ये है एलिजिबिलिटी फॉर द बायोलॉजिकल साइंसेज कोर्स, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आता है बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री। इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है किसी फार्मा इंडस्ट्री में भी काम करने का, यू कैन डू मास्टर्स, ठीक है, उसके बाद और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये देखो बीएससी बायोकेमिस्ट्री हमारे पास टोटल 5 कॉलेजेस में है ये, यहाँ पे एक श्री वेंकटेश्वर कॉलेज भी है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या तो आपके पास केमिस्ट्री होनी चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने सेक्शन बी में से ये 3 डोमेन चूज करे होंगे तो आप दे सकते हैं, या फिर आपके पास केमिस्ट्री है, आपके पास बायोलॉजिकल साइंस बायो है, एंड देन आपके पास मैथमेटिक्स है। अगर आपने ये 3 डोमेन में सिलेक्ट किया तो भी आप बायोकेमिस्ट्री दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCMB वाला बच्चा ये दे सकता है, ठीक है।
और उसके बाद देखो कॉलेज आपको पता चल गया, और आपको पता है लैंग्वेज में सेक्शन ए में अगेन आपको 30% स्कोर यहाँ पर चाहिए। क्लियर। और ये हो गए आपके डिफरेंट कॉलेज। दौलत राम कॉलेज ये ऑल वुमेन्स कॉलेज है, ऑल गर्ल्स कॉलेज। देन देशबंधु कॉलेज, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ होम एंड इकोनॉमिक्स, ये भी ये कोर्स ऑफर करता है बेटा, विमेंस के लिए है। देन शहीद राजगुरु कॉलेज, और जो कि अगेन विमेन के लिए है। तो शिवाजी कॉलेज और एंड श्री वेंकटेश्वर। तो आपके पास 1, 2 एंड 3 हैं जो कि कोएड हैं, ठीक है। बाकी आपके पास विमेंस कॉलेज है। देन बायोमेडिकल साइंसेज में हमारे पास क्या है, फिजिक्स, अगेन केमिस्ट्री, अगेन बायोलॉजी। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई बायो का बच्चा है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, ये तो मेन है। अब आप डोमेन में से सेक्शन बी में से कोई एक और पिक कर सकते हैं बस, ठीक है। देन यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, भास्कर आचार्य कॉलेज है एंड शहीद राजगुरु कॉलेज है जिसमें बायोमेडिकल साइंसेज है। ये 3 ही सिर्फ यहाँ पर कॉलेज है, ठीक है। देन आगे चलते हैं बॉटनी। बॉटनी आपको पता है बॉटनी में तो हमें क्या चाहिए, बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी अगेन, ठीक है। एंड देन इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट 19 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कि प्रोवाइड करते हैं ये, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, भास्कर आचार्य कॉलेज, दौलत राम कॉलेज जो कि नॉर्थ कैंपस में है, विमेंस का कॉलेज है, दीनदयाल उपाध्याय, देशबंधु कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, गार्गी कॉलेज साउथ में है। देन हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, हंसराज नॉर्थ कैंपस, हिंदू नॉर्थ कैंपस, कालिंदी विमेन, किरोड़ीमल नॉर्थ कैंपस एंड मैत्री कॉलेज, मिरांडा हाउस ऑल्सो इन नॉर्थ कैंपस जो कि ऑल विमेंस कॉलेज है, रामजिस नॉर्थ कैंपस, शिवाजी आपका साउथ करोल बाग के आसपास आ जाता है, श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज नॉर्थ कैंपस, श्री वेंकटेश्वर साउथ, स्वामी श्रद्धानंद आउट कैंपस है बेटा। कॉलेज थोड़ा सा खराब कह सकते हैं एरिया में, लेकिन कॉलेज अच्छा है, टीचर्स फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं इस कॉलेज की। अगर आपको मिलते हैं यहाँ पे कोर्सेज तो आप ले सकते हैं जब तक कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो। जाकिर हुसैन कॉलेज, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंसेज की। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज के लिए सिर्फ बेटा एक ही कॉलेज है। इन्वायरमेंटल साइंसेज अगर आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट है टुवर्ड द रिसर्च विच इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, गंगा एक्शन प्लान है ना, इन सब में, तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और आप फिर इन कोर्सेज इन पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, फॉरेस्ट्री वगैरह, ठीक है। काफ़ी अच्छे आगे जाकर के ऑप्शंस हैं इसमें भी, बट कॉलेज हमारे पास एक ही है, रामानुजन कॉलेज। देन फूड टेक्नोलॉजी कराता है बेटा। फॉरेंसिक साइंसेज के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट है, इन कॉलेजेस में वो नहीं है, ठीक है। तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम फॉरेंसिक साइंस, बेटा वो यहाँ नहीं है, ठीक है। भास्कर आचार्य ये कॉलेज बेटा बहुत प्रोवाइड कर रहा है। एंड देन इंस्टीट्यूट ऑफ होम एंड इकोनॉमिक्स, लेडी इरविन एंड शहीद गुरु राज कॉलेज। तो बेटा ये तो एक ही है जो कोएड है, बाकी सारे क्या है यहाँ पे वुमेन हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी अब जियोलॉजी के लिए थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। जियोलॉजी आपका मोर टुवर्ड द एनवायरनमेंट, ठीक है, क्लाइमेट एंड सॉइल फैक्टर, ये सब चीज़ों के लिए बात करता है। तो कॉम्बिनेशन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपके पास है, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी और जियोलॉजी आपने पढ़ी है 12th में, ठीक है, और आपने इसका एग्जाम भी दिया है, तो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो भी आप दे सकते हैं। तो कितने अलग अलग बच्चे ये कोर्स दे सकते हैं, सॉरी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगेन रिसर्च पर्पस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर आप पीएचडी भी करना चाहते हैं आगे, ठीक है, मान लो आपने मास्टर्स भी करिए तो भी आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे यहाँ पे। हंसराज कॉलेज एंड रामलाल आनंद कॉलेज। अब बात करेंगे होम साइंसेस की, जिसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, प्लस जो सेक्शन B2 था ना, जो मैंने आपको दिखाया था सेक्शन B1 एंड B2, ठीक है, जहाँ पे कोर्सेज थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो वहाँ से B1 या B2 लिस्ट में से एक और होना चाहिए। नाउ कॉम्बिनेशन सेकेंड क्या है, बायोलॉजी होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और फिर अगैन आपके पास कोई भी हो सकता है वो, मतलब फिजिक्स है तो भी काम चल जाएगा, अगर आपने केमिस्ट्री दिया है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। ओके, देन आपके पास कॉलेजेस यहाँ पे क्या है, भगनी निवेदिता कॉलेज जो विमेंस के लिए, सारे कॉलेज मतलब होम साइंस वाले हैं, ये लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये सारे ऑल विमेंस कॉलेज में ही है। आई डोंट नो व्हाट इज द मेंटेलिटी हियर, है ना, लड़के भी कर सकते हैं ना होम साइंस, तो इसमें क्या है कि सिर्फ लड़कियां करेंगी। तो बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगेन बायोलॉजी, और सिंपल है, आपको 30% चाहिए सेक्शन ए में, और ये आपके पास फिर से कॉलेज है। एंड विमेंस के लिए बहुत कॉलेज है, भास्कर आचार्य है जो विमेंस के लिए नहीं है, देन आपके पास रामलाल आनंद है, स्वामी श्रद्धानंद अगेन माइक्रोबायोलॉजी में ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
तो ये हो गई बात हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी की। देन जोलॉजी, जो कि अगेन है मेन सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए आपको मैथमेटिक्स चाहिए इफ़ यू वांट टू डू द ऑनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे और 18 कोर्सेज हैं जो कि आपको जोलॉजी में मिलते हैं। सेम आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। देन अगर हम बात करें इधर, ओ गॉड, तो ये एक सेकेंड, लाइफ साइंसेस के लिए, सॉरी, लाइफ साइंसेस के लिए हमारे पास अगेन बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम है, थोड़ी लो कट ऑफ जाती है इसकी। अगर आपकी कट ऑफ कम है तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे कॉलेज हमारे पास ऑलमोस्ट 18 कॉलेज हैं जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। सीट्स भी काफ़ी अच्छी हैं और कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है, तो ये अच्छा चॉइस बन सकता है आपके लिए। अब बात आती है कि आप CUET के लिए तैयारी कैसे करें, क्योंकि रीजनिंग का आपको पता है कि खुद से हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट, है ना, कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। ये कोई एक्सपीरियंस टीचर या जिसने देखा है, जिसने बच्चों को पढ़ाया है, क्रैक करवाया है, वही कर सकता है। तो अगर आप अपनी तैयारी को सच में अच्छे से करना चाहते हैं, कम टाइम में, बिना इधर उधर भटके हुए, एक ही जगह पे सारा कंटेंट आपको मिल जाए, तो आप इस चीज़ के लिए यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं और CUET अड्डा 24/7 पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको समर्थ 2.0 बैच आप CUET 2025 के लिए परचेज कर सकते हैं। या CUET महापैक किसी भी डोमेन के लिए, आप साइंस से नहीं, बायोलॉजी से नहीं, किसी भी डोमेन में हैं, आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं और आप कोड लगा सकते हैं NEE20, ठीक है। अगर आप जानना चाहेंगे कि कैसे आपको करना है तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे देती हूँ, ठीक है। ओके, तो आप गूगल क्रोम पर जाएंगे, ओके, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अड्डा 24/7, ओके, लॉगिन करना है। इधर जाकर के लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर जाना है। ऑल कोर्सेज पर जब आप जाएंगे, ठीक है, अरे ठीक है, तो आप किसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, आप UG PG एंट्रेंस के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको किसके लिए करना है, नीट हिंदी या फिर CUET UG के लिए करना है। साइंस में है तो साइंस में, अगर आप महापैक में जाते तो आप वहाँ जा करके भी आपको ये परचेज करना है तो आप किसी पे भी क्लिक करके परचेज का ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये किया, ठीक है, यहाँ पे आप बाय नाउ करेंगे और यहाँ पर अपना ये कोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सा कोड अप्लाई करना है, N20, ओके, ऑल राइट। तो आपको ये अब पड़ रहा है आपको 14,939 में, ठीक है, और ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपको 14,939 में पड़ जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको महापैक परचेज नहीं करना है, आप करना चाहते हैं नॉर्मल कोर्स, समर्थ 2.0 आप परचेज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ऑल कोर्सेज में फिर से जाएंगे, फिर से आपका UG PG एंट्रेंस, ठीक है, वहाँ आपको CUET UG एंड देन साइंस एंड उसके बाद आपको समर्थ 2.0 बैच परचेज करना है। आप यहाँ जा करके फिर से बाय नाउ पर क्लिक करके, अभी 12,000 का है और बहुत हमारी मंथली सेल भी आती है तो आप चेक करते रहना, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको क्या डालना है, NEE20, ओके, NEE20 अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा 9,959 का, ठीक है। तो स्टार्ट करना, और अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देना। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी आइडिया लगे, और जो भी आपकी दिक्कत है हम हमेशा आपके साथ हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ये बैच बिल्कुल आप परचेज करेंगे तो डेफिनेटली और भी ज़्यादा हेल्प आपको होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।